नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। होत्री ऋकारक के चार रूप क्यों और कैसे बनते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और बार बार छात्र बिल्कुल संशय में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसके इतने रूप क्यों, कैसे बनते हैं, कब क्या होता है, कब होत्रिकार हुआ, कब होत्री ऋकार हुआ, कब होत्री लिकार हुआ। इस प्रकार के सभी प्रकार के संशय को और भ्रम को आज हम आप लोगों के सामने दूर कर देंगे। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपको होत्रिकार से संबंधित परेशानी होगी, आज इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये देखिए, हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं होत्रिकार, होत्री ऋकार, होत्रिकार, होत्री लिकार। ये चार प्रकार के बनते हैं और ऐसा क्यों होता है। देखिए लिखा है होत्री ऋकार के चार रूप क्यों, आइए जाने। तो दोस्तों देख लेते हैं, चलिए। होत्री ऋकार, देखिए दोस्तों, हमारा पहला है होत्री ऋकार में आता है होत्री ऋकार। इसमें क्या होता है कि अ का स्वर्ण दीर्घ एक सूत्र लगता है दीर्घ स्वर संधि में, तो इससे होत्रिकार बनता है। क्योंकि देखेंगे जब आप ना, तो होत्री होत्री धन ऋकार, तो देखिए ऋकारकारी और त्रिकारी, तो रि और रि मिलकर के दीर्घ रि हो जाएगा, तो दीर्घ होकर के होत्रिकार हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लग जाता है। ये सभी लोग जानते हैं और पहले से जानते चले आए हैं। और दोस्तों, तो ये हमारा होत्रिकार हो गया। अब दोस्तों हमारा आता है अगला रूप। तो हमारा दोस्तों अगला रूप है होत्री ऋकार। तो देखिए, एक तो होत्रिकार हो गया, त में बड़ी री लग गई या दीर्घ री, तो होत्रिकार हो गया अकस्मण दीर्घ सूत्र से। और अगला दूसरा जो रूप बनता है हमारा कि होत्री ऋकार, होत्री और ऋकार। दोस्तों में इसमें प्रकृत भाव संधि लगती है। तो प्रकृत भाव नियम यह कहता है कि अवर्ण यदि रहता है, दोस्तों प्रकृत भाव नियम यह कहता है कि यदि अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ई ह्रस्व री ई ऊ री या तथा लृ जब किसी पद के अंत में रहें और इनके बाद ह्रस्व री आए तो विकल्प से ह्रस्व रहते हैं। दोस्तों ये विकल्प कहता है कि यदि अ आ आए, छोटी ई बड़ी आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, री या री आए या लृ आए, कब, जब अ आ यानी पहले पद के अंत में। देखिए हमारा पद एक आ गया होत्री, तो देखिए इसमें दो पद आते हैं। दोस्तों से होत्रिकार में होत्रिकार, इसमें प्रकृत भाव से कोई संदेह नहीं हुई है, कोई भी कार्य हुआ नहीं, क्योंकि यह स्वयं अपने पूर्व स्थिति में ही है। इसे प्रकृत भाव का अर्थ होता है संधिकार न होना। यहाँ पर संधिकार नहीं है। और दोस्तों इसका देखिए, जैसे आप बनाएंगे तो इसका बनता है सप्तधन ऋषिराम। देखिए ऐसे, ऋषिराम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सप्त में इसके दो रूप बन गए। एक बनेगा सप्त ऋषिराम, क्योंकि पदांत अ है तो अ रहेगा। दोस्तों तो आप अभी नियम, जो प्रकृत भाव का नियम यही कहता है कि अ आ छोटी ई बड़ी छोटा बड़ा री आता है पद के अंत में, तो उसके बाद वाला ह्रस्व री आवे तो विकल्प से ह्रस्व ही रहता है। तो देखिए इसके बाद आने वाला री है तो विकल्प से ह्रस्व ही रहेगा। तो इसका बन जाएगा, देखिए दो रूप बनेगा, एक सप्त ऋषिराम, एक यही रह जाएगा सप्त ऋषिराम बन जाएगा। और दोस्तों एक बन जाएगा सप्तर्षिराम। देखो दोस्तों एक बन जाएगा सप्तर्षिराम, तो इसका ऐसे बन जाएगा सप्त ऋषि राम। तो दोस्तों सप्तर्षि, क्योंकि अ और री बराबर अर होता है, तो ये गुण संधि का धारण करता रूप धारण करता है। तो सप्तर्षिराम बन जाएगा। तो सप्तर्षिराम बन जाएगा और एक सप्तऋषिराम बन जाएगा। ये दोनों प्रकृत भाव में आता है। तो हमारा वैसे हमारा होत्रिकार है, होत्रिकार भी प्रकृत भाव से वो ज्यों कहते हैं वही रहता है। अगला देख लेते हैं होत्री ऋकार। ये दोस्तों वार्तिक है। देखिए लिखा है कि ऋत सवर्णे रीवा होत्री ऋकार। तो देखिए कि एक होत्री में री है और जो जो ऋकार है, तो
दो री है। तो देखिए इसको अगर दीर्घ कर दें तो दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा अकस्मण दीर्घ से। लेकिन वार्तिक में इसका एक नियम लगता है कि रित सवर्ण रीवा, यानी री अगर रिकार आता है तो रित सवर्ण रीवा का फॉलो करेंगे, री के नियम को लागू करेंगे तो यही माना जाएगा कि रित सवर्ण रीवा नियम लगा है। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा होत्रिकार। देख लेते हैं, जैसे होत्रिकार है तो दोस्तों होत्री रिकार है तो दोस्तों होत्रिकार होने से हो जाएगा, क्योंकि देखिए रित सवर्ण रीवा से ये होता है कि री, क्योंकि री आ गया तो दोस्तों ये वही रहेगा। तो आप देखिए दीर्घ री कर सकते हैं और ह्रस्व री कर रख सकते हैं। ये नियम कहता है अगर दीर्घ रखेंगे तो होत्रिकार बन जाएगा और ह्रस्व रहेंगे तो होत्रिकार रहेगा। तो दोस्तों ये रहा देखिए तीसरा नियम, वार्तिक द्वारा होत्रिकार बना सकते हैं, होत्रिकार बना सकते हैं। तो यह रित सवर्ण रीवा। और दोस्तों देखिए ये चौथा नियम है होत्री लृकार वार्तिक। दोस्तों यहाँ भी वार्तिक जो लगता है लृति सवर्ण लीवा। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे लिखा है होत्री लिकार। तो दोस्तों देखिए यहाँ री है और यहाँ ली है, तो दोस्तों री और ली ये सवर्ण माने जाते हैं, तो आप ली को रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ली को रखेंगे देखिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, होत्री लिकार। और देखिए दोनों बन सकता है, क्योंकि अगर रित सवर्ण री का नियम लगाएंगे तो होत्री लिकार हो जाएगा और रित सवर्ण ली का वा नियम लगाएंगे तो होत्री लिकार बनेगा। क्योंकि री और ली सवर्णी है, तो अगर कहीं ली आता है तो रित सवर्ण लीवा सूत्र का प्रयोग होगा, वार्तिक का प्रयोग होगा, और री आता है तो रित सवर्ण रीवा के नियम से होत्रिकार होगा। तो लृकार और रीकार। देखिए दोस्तों इधर होत्री इधर रहेगा ही, होत्री एकदम यही आपको याद रखना है कि होत्री बाएं साइड ये होत्री ही रहेगा, जो भी लिकार लिकार होना है जो बाद वाले पद और होगा। तो होत्री रिकार लिकार। अब कहीं रिकार आता है कहीं लिकार आता है, तो दोस्तों छात्रों के मन में अब तक यही संशय था कि कैसे लिकार होता है कैसे रिकार होता है। तो इसी को दूर करने के दोस्तों हमें वीडियो बनाए हैं कि छात्रों के संपूर्ण संदेह को दूर कर दिया जाए कि कब होत्रिकार होगा, कब होत्री रिकार होगा, कब होत्रिकार होगा और कब होत्री लिकार होगा। ये 4 प्रकार के नियम बनते हैं, 4 रूप बनते हैं। दोस्तों परीक्षा में टीटी पीटी टेट सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि अब दोस्तों परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, परीक्षा कठिन होती चली जा रही है। दोस्तों अब होत्री लिकार पूछता है कि होत्री लिकार यह शुद्ध है अशुद्ध है, या तो ऐसे पूछेगा या पूछता है कि किस नियम से किस वार्तिक से होत्री लिकार हुआ है। तो रित सवर्ण लीवा से लिकार और रित सवर्ण लीवा से रिकार। तो दोस्तों ऐसे बन जाता है हमारा। तो देखिए इसमें एक जो समझने की बात है ना कि छात्रों के मन में जो दुविधा हो जाती है, तो देखिए यहीं पर होती है होत्री और लृकार। तो इसमें क्या देखिए ये लृ है ना, तो दोस्तों ये लृ का दृढ़ नहीं होता है, तो इसका दृढ़ आप कैसे लिखेंगे। तो दृढ़ नहीं होता है तो आपको री लिखना ही पड़ेगा। तो जब री लिखना ही पड़ेगा तो आप लृ लिखेंगे। तो अगर री लिखेंगे तो इस लृकार को लिखेंगे, अगर री लिखेंगे तो रिकार रहेगा, क्योंकि दीर्घ नहीं होता है। तो जब दीर्घ नहीं होता है तो होत्री लिकार लिखना ही पड़ेगा। तो वार्तिक का आ गया कात्यायन द्वारा कि होत्री लिकार हुआ। अगर री कर देंगे तो रिकार तो होत्रिकार हो जाएगा, और ले करते हैं तो होत्री लिकार हो जाएगा। दोस्तों यही है होत्रिकार और होत्री लिकार। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि होत्रिकार क्या होता है और होत्री लिकार क्या होता है और होत्री लिकार क्या होता है। ये दोस्तों रहे 4 रूप। और दोस्तों आपके समझ में अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, हम इसको और अच्छे से डिफाइन कर देंगे। और दोस्तों ये 4 रूप आपके सामने प्रस्तुत हो गए, इसकी व्याख्या हो गई। तो देख लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मित्र हमारे चैनल पर अभी नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।